परमात्मा ने पुण्य भूमि भारत में अनगिनत उपासना योग्य तीर्थ स्थलों का सृजन किया है, जिसमें करीब 68 तीर्थ स्थलों को प्रमुख माना जाता है। इन 68 तीर्थों में से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सरमूल, सहस्त्रधारा का देवभूमि उत्तराखंड में अपना विशिष्ट स्थान है। सरमूल पुण्य सलीला में सरयू का उद्गम स्थल है, जो उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल अंतर्गत बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील में स्थित है। जैसे सब अवतारों में राम जी का अवतार श्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण सरिताओं में सरयू श्रेष्ठ और पवित्र है। वैदिक काल में सरयू का महत्व बहुत अधिक था। ये जो भागीरथी गंगा है, ये तो बहुत समय बाद आई है, फिर भी पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सरयू का जल जो है गंगा के जल से भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहें, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। करोड़ों कल्प तक कोई काशी में निवास करे, हजारों वर्ष तक मथुरा में निवास करे, उसका जो परिणाम आएगा वही परिणाम एक निमिष मात्र सरयू के तट पे निवास करने से मिल जाता है। आओ प्यारे भारतवासी, दुनिया के लोगों आओ, सरमूल सौधारा के दर्शन करने आओ। पुण्यदायिनी मां सरयू में, पुण्यदायिनी मां सरयू में, पापों को धो जाओ। सरयू देखत पुरी अखिला के भागा, सरयू दरस परस मंजन और पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। श्री सरयू का दर्शन करने से, स्पर्श करने से, मंजन स्नान और पान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि जा मज्जन से बिना ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। और कुछ भी न किया जाए, सरयू जी में केवल स्नान कर लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए, वो भी भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। सरयू तो मैं ये निकाला हूँ रुद्रयामल का 10 श्लोकों में। इसका महात्म्य मनवंतर सहस्त्रेषु काशीवासी यत्फलम तत्फलम सममाप्नोति सरयू दर्शने कृते प्रयागेयो नरो गत्वा मास द्वादशकम वसेत तत्फलम सममाप्नोति सरयू दर्शने कृते। गया श्राद्धम चया कुर्यात, पुरुषोत्तम मान जगन्नाथपुरी में दर्शन करने का जो फल होता है, उससे भी अधिक फल दासथीपुरी माने अयोध्यापुरी और सरयू के दर्शन का फल। सरजूवर तीरें तीर फिरे रघुवीर सखायो वीर सब अवधेश के द्वारे सकार गई। कविता में इसका बड़ा बढ़िया विवेचन। सुना हुआ भक्तमाल का ही उदाहरण है। एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु को बैकुंठ में छोड़ करके इस भूलोक पे आए, और आते हुए उन्होंने एक नदी में किसी मछली को, क्योंकि वो मांसाहारी हैं, तो एक मछली का आहार किया। मछली का आहार करके उन्होंने जो है उस नदी में अपना जो है मुख प्रक्षालन किया। कुछ देर बाद देखते हैं कि एक श्याम वर्ण चतुर्भुज उनके सामने खड़े हैं। तो उनको लगा कि भगवान आए हैं। बोले प्रभु आपको आना ही था तो साथ ही आ जाते, आप अलग से क्यों आए? तो उस चतुर्भुज व्यक्ति ने कहा कि मैं विष्णु नहीं हूँ, हे गरुड़ देव जी, आपने अभी अभी जो भक्षण किया था मैं वही मछली हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारा ये स्वरूप कैसे हो गया? तो
मछली ने कहा कि ये माँ सरयू हैं, तो जा मज्जनते बिनय प्रयासा मम समीप नर पावई वासा। ये भगवान राम जी स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं। तो उनके मज्जन मात्र से, स्पर्श मात्र से व्यक्ति को मुक्ति, और उनका ही, वो भी सारूप्य मुक्ति, उनके ही रूप जैसा और उनके धाम में वास मिलता है। ओ पावन सरिता माँ सरयू, हरती सभी की बुराई है, भक्तों के कल्याण हेतु ये पर्वत से आई है। धरती के इस आंचल में, धरती के इस आंचल में तुम माँ की ममता को पाओ। पूज्य श्री स्वामी बाबा गणेश दास जी महाराज भक्तमाली, जो श्री सुदामा कुटी में निवास करते थे, श्री महाराज जी के मुखारविंद जी से सरजू जी के बारे में श्रवण किया गया कि एक अवध में महात्मा थे जो सरजू जी में कभी स्नान करते ही नहीं थे, यहाँ तक कि सरजू जी के तट पर भी नहीं जाते थे। सरजू जी को नेत्रों से, आँखों से दर्शन भी नहीं करना चाहते थे। पूरे अपने शरीर पर मोटा मोटा कपड़ा लपेट करके, वस्त्रों से, पाँव से लगा करके, सिर तक, पाग तक, हाथ पैर सब कपड़े से लपेट करके रहते थे। आँखों में चश्मा लगा के रहते थे। संतों ने ये विचित्र भेष देख करके पूछा, महाराज ऐसा क्यों? बोले तुम नहीं जानते हो, मुझे भगवान की नित्य सेवा में रहना है, मैं भगवान की सेवा में रहना चाहता हूँ निकटस्थ। और सरजू जी का स्पर्श करके वायु यदि मेरे शरीर में लग जाएगी, अथवा मैं सरजू जी का दर्शन कर लूँगा, अथवा नासिका में मेरे वो स्पर्श करके वायु चली जाएगी, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं सरजू जी जब जाता हूँ तो इस प्रकार से कपड़े से पूरे शरीर को लपेट करके, ढक करके तब जाता हूँ कि मुझे वहाँ की वायु, वहाँ का दर्शन सरजू जी का मुझे ना हो, नहीं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और मुक्त हो जाऊंगा तो भगवान की सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगा। इस प्रकार से संतों ने सरजू जी की महिमा का वर्णन किया। अपार महिमा है सरजू जी की, जो कोई चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसार। जैसे नदियों में प्रधान नदी गंगा नदी है, वो भगवान का चरणामृत है। और सरजू जी तो भक्तों के कीर्तन से भगवान प्रसन्न हुए हैं, तो उनका नेत्रों का जल है, इसलिए नेत्रों का जल प्रेममय जल है। इतना जो पवित्र जल होता है, उतना चरणामृत उतना पवित्र नहीं हो, इतना निर्मल नहीं होता है। इसलिए दूसरी बात कि थोड़ा सा चरण धोने पर गंगा का इतना महात्म है। और सरजू जी में तो 11,000 वर्ष तक राम जी स्नान किए हैं, खेले हैं, मेले हैं, इसलिए इसका बहुत बड़ा स्थान माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। ओ निर्मल धारा कल कल करके सबके मन को हरती है, धन्य धरा पुलकित कर मन को खूब प्रफुल्लित करती है। देवनगर से आकर के ये, देवनगर से आकर के ये जग के दुखड़े हरती है। सरयू के जल में सहस्रधारा तीर्थ से लेकर पूर्व दिशा में 636 धनुष तक
पुराण के ज्ञाताओं ने स्वर्ग द्वार का विस्तार बतलाया है। सब तीर्थों में स्नान करने का फल अपने को प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष को यहाँ विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्वर्गद्वार में जो जप, तप, हवन, दर्शन और ध्यान, अध्ययन एवं दान आदि किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। सहस्रों जन्मांतरों में पहले जो पाप संचित किया गया है वह स्वर्गद्वार में प्रवेश करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाता है। एक स्थान बना हुआ है, राम घाट एक है, वहाँ पर भगवान श्री राम स्नान करते थे। और राम जी ही नहीं बल्कि अयोध्यावासी सभी सरजू जी स्नान करते थे। प्रातः काल सरजू करि मज्जन, बैठ ही सभा संग द्विज सज्जन। प्रातः काल सब लोग सरजू जी में स्नान कर करके तब अपना नित्य बाकी कार्य सब प्रारंभ करते थे। इसलिए सब लोगों का सारा दिन मंगलमय होता था। कोबड़ छोट कहत अपराधु, किसी को छोटा बड़ा कहना अच्छी बात नहीं है। फिर भी सरजू की महिमा जो है अपरिमित है। परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम सरजू के तट पे विचरण करते हैं, खेलते हैं। और जितने भी अयोध्या के राजा हुए हैं, सूर्यवंशी राजा, उन सब ने सरजू के तट पे बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए हैं। और इस प्रकार से सरयू जी भगवान श्री राम से भी पूजित हैं, रघुवंश से पूजित हैं, अद्यावधि जन जन मानस से पूजित हैं। हो उत्तराखंड कपकोट से जन्मी माँ सरयू कहलाई है। देश नेपाल को भी धन्य किया है।